इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज हमारा अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के बैनर के तले आज हमारे पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में आज वैश्य महासम्मेलन के बैनर तले इस तरह के हमारे लाला लाजपत राय जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये आज कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मित्रों, ये कोई बात नहीं भाई हम खाली इनका जन्मदिन मना लें या उनकी बात कर लें। इनसे हमें प्रेरणा मिलती है, जो उन्होंने कार्य किए हैं उनसे हम कुछ सीख लें। उन्होंने क्या ऐसे कर्म किए कि जो हमें उन्हें याद करना चाहिए। आपने देखा होगा जगह जगह मूर्तियां लगी रहती हैं बड़े महानुभावों की, महापुरुषों की। वो खाली एक मूर्ति बनकर नहीं, वो एक हमारे बच्चे उससे प्रेरणा लें, वो उसके बारे में जाने, पहचाने, उनके जीवनी के बारे में जाने। इनका मकसद ये होता है। ठीक उसी तरह आज हमें अगर साय में अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं, अपनी बातों को हम सबके आगे कहने के लिए अपनी हिम्मत जुटा पाते हैं, तो उसका एकमात्र कारण है कि ये लोग तो बैठे इनकी बदौलत नहीं। आज भी हम अपनी बात किसी के सामने कहने के लिए नहीं उपस्थित होते, ये इनकी बदौलत है कि वो हम स्वतंत्र अपनी सांसें ले रहे हैं। मित्रों, अभी जैसा भाई अमन जी ने बताया और हमारे एसपी मित्तल साहब के बारे में बता दूंगा, ये वैसे स्वतंत्रता सेनानी के बेटे हैं, उसके परिवार से आते हैं। हमारे गोविंद राम बेधड़क जिनके पिताजी का नाम था, और वो इतने बेधड़क थे वो हजारों आदमी के सामने अपनी बातों में नहीं चूकते थे। अंग्रेजों के सामने जिन्होंने लोहा दिए, आज उनकी संतान हमारे बीच में। मैं पिछवाई से प्रयत्न करूंगा कि आज अगर हम इनका स्वागत करते एक माला के जरिए स्पेशल तौर पे, तो मुझे बड़ा आनंद आएगा और मैं ये समझूंगा कि आज हम किसी स्वतंत्रता सेनानी का हम स्वागत कर रहे हैं और जोरदार तालियों से आप उसका स्वागत करें। बोल भारत माता की जय, बोल भारत माता की जय। मित्रों, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज हम एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार के किसी बच्चे का स्वागत कर रहे हैं, तो एक मन में सिहरन सी उठती है। हमें लगता है कि आज के हमारे बीच में वो स्वतंत्रता सेनानी परिवार हमारे बीच में मौजूद है। मित्रों, अभी जैसे भाई साहब कर रहे थे, आज हमारा अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के बैनर के तले आज हमारे पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में आज वैश्य महासम्मेलन के बैनर तले इस तरह के हमारे लाला लाजपत राय जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये आज कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मित्रों, ये कोई बात नहीं भाई हम खाली इनका जन्मदिन मना लें या उनकी बात कर लें। इनसे हमें प्रेरणा मिलती है, जो उन्होंने कार्य किए हैं उनसे हम कुछ सीख लें। उन्होंने क्या ऐसे कर्म किए कि जो हमें उन्हें याद करना चाहिए। आपने देखा होगा जगह जगह मूर्तियां लगी रहती हैं बड़े महानुभावों की, महापुरुषों की। वो खाली एक मूर्ति बनकर नहीं, वो एक हमारे बच्चे उससे प्रेरणा लें, वो उसके बारे में जाने, पहचाने, उनके जीवनी के बारे में जाने। इनका मकसद ये होता है। ठीक उसी तरह आज हमें अगर साय में अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं, अपनी बातों को हम सबके आगे कहने के लिए अपनी हिम्मत जुटा पाते हैं, तो उसका एकमात्र कारण है कि ये लोग तो बैठे इनकी बदौलत नहीं। आज भी हम अपनी बात किसी के सामने कहने के लिए नहीं उपस्थित होते, ये इनकी बदौलत है कि वो हम स्वतंत्र अपनी सांसें ले रहे हैं। मित्रों, अभी जैसा भाई अमन जी ने बताया और हमारे एसपी मित्तल साहब के बारे में बता दूंगा, ये वैसे स्वतंत्रता सेनानी के बेटे हैं, उसके परिवार से आते हैं। हमारे गोविंद राम बेधड़क जिनके पिताजी का
वो इतने बेधड़क थे, वो हजारों आदमी के सामने अपनी बातों में नहीं थूकते थे। अंग्रेजों के सामने जिन्होंने लोहा दिए, आज उनकी सरकार हमारे बीच में है। मैं विधान से प्रयत्न करूंगा कि आज अगर हम इनका स्वागत करते एक माला के जरिए स्पेशल तौर पे, तो मुझे बड़ा आनंद आएगा और मैं ये समझूंगा कि आज हम किसी स्वतंत्रता सेनानी का हम स्वागत कर रहे हैं और जोरदार तालियों से आप उसका स्वागत करें। बोल भारत माता की जय। बोल भारत माता की जय। मित्रों, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज हम एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार के किसी बच्चे का स्वागत कर रहे हैं, तो एक मन में सिहरन सी उठती है। हमें लगता है कि आज के हमारे बीच में वो स्वतंत्रता सेनानी परिवार हमारे बीच में मौजूद है। मित्रों, अभी जैसे भाई साहब कर रहे थे, लाला लाजपत राय जी के जीवनी के बारे में बता रहा हूं कि जिस तरह हमारे प्रखर वक्ता और एक अड़िग, इसी तरह हमारे इनको लाल बाल पाल तीन की इनकी जोड़ी थी। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये तीनों के धर्म जो हमारे पहले एक राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस थी, उनके ये अध्यक्ष भी थे और इनके गरम दल को इनको कहा जाता था। एक नरम दल था और एक गरम दल था, तो ये गरम दल के माने जाते थे और उसी का कारण रहा 1919 में एक भारत मतलब अंग्रेज सरकार ने ये कहा था 10 साल बाद हम इनको एक गणतंत्र दिवस उसमें शामिल करेंगे हिंदुस्तान को। उसी के अधीन इन्होंने जब वो साइमन कमीशन के 7 आदमी मेंबर बनाए, तो उनकी नीयत ठीक नहीं थी, जैसा भी बता रहे हैं भाई साहब, उनकी नीयत ठीक नहीं थी। वो चाहते थे कि जिस तरह का हम संविधान बनाए हैं, उसमें उनकी नीयत इसलिए खराब थी कि वो अंग्रेजों का फिर भी अंग्रेजों का शासन करे थे और जितने भी हमारे साम्राज्य थे ये उनकी केवल वो रखना चाहते थे। इसलिए तीनों जितने भी लाल बाल पाल ने इसका विरोध किया और एक सांड्रस नाम का जो कमिश्नर था, उसने ऑर्डर कर दिया कि इनको गोलियों से भून दो। जैसे ही उन्होंने अपनी छाती आगे करी, तो एक ज्वाइंट उनका जूनियर था, उनका नाम तो मैं भूल गया, उन्होंने इनकी लाठियों पे इतने प्रहार अपने छाती में प्रहार किए और ने कह दी जब भी जैसे भी एक भी लाठी पड़ती तो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे ये सक्सेस ने लगाए। तो मैं आज कहूंगा, आप सब संकल्प लें और अपने इरादे पूरे बुलंद के साथ करें। और मैं तो कहूंगा, जैसे हमारे भाई अमन कुमार गोल में जिस तरह की वो है, और अमन को अड़ जा बेटा, कतई आजा सामने आजा मैदान में खुल के, कोई चिंता ही मत करें किसी बात की। मैं तो आपको देख रहा हूँ, आपका सबूत आप उसी तरह हो जाओ जैसे लाला लाजपत राय की तरह लोगों के लिए अपनी छाती आगे ला सकते हैं आप। तो मैं अगर मैं ठीक कह रहा हूँ तो जोरदार ताली बजाए। मैं ज्यादा ना कहते हुए आज आपने कार्यक्रम किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। जब पूरे देश में हो रहे हैं तो हमारा भी जिला इससे अछूता नहीं रहना चाहिए था। मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूँ। बात कहने को इतनी है कि इनके बारे में कहो जाओ तो कोई सकते ही नहीं है, लेकिन ये बात जरूर कहूँगा, मैं आज कोई ना कोई हम संकल्प लेके जाए, भाई हम इनके नक्शे कदम पे चलेंगे और अपने देश के लिए छाती अड़ा के काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे सुना, आपका बहुत 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 इधर से भी नहीं आएगा, उधर से आएगा। लाला लाजपत राय अमर रहे, लाला लाजपत राय अमर रहे।
ये